जय माता दी दर्शकों, आज हम आपको पार्वती गुफा मंदिर के दर्शन कराने लाए हैं। यह भोजपुर से 1 किलोमीटर पहले ही लगभग पड़ता है, रास्ते में ही पड़ता है। इसका वर्णन यहाँ जो माँ पार्वती बैठी हैं, उन्होंने तपस्या की है और यहीं से इसी मंदिर से आप देखेंगे, कुछ ही दूरी पर पहाड़ी पर खड़े होकर जब आप देखेंगे तो आपको भोजपुर मंदिर दिखाई देगा। ऐसा इसका वर्णन है। यहाँ के साधु संत बताते हैं कि यहाँ पर माँ पार्वती ने तपस्या की और उस तरफ भगवान शिव ने तपस्या की। बीच में बेतवा नदी यहाँ से बहती थी और इस नदी में नहाने पर पहले कोढ़ दूर हो जाते थे। ये इसकी विशेष महिमा है। यहाँ से आपको ये भोजपुर मंदिर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहीं से बीच में नदी और उस तरफ पहाड़ी के उस तरफ भोजपुर मंदिर है और इस तरफ जो है ये पार्वती गुफा मंदिर है। आइए हम आपको ले चलते हैं मंदिर की तरफ। नीचे से यहाँ से आप पहाड़ियों का सुंदरतम नज़ारा देख सकते हैं। ये पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ बनाया हुआ है। ये आपको हरियाली दिखाई दे रही है, पहाड़ियों के बीच में ये बना हुआ है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ बहुत सारी कंदराएँ हैं, कई गुफाएँ हैं, जहाँ पर चुड़ैल गुफा, भूत गुफा आदि के नाम से भी कई गुफाएँ यहाँ पर लोग बताते रहते हैं। हालांकि इनमें कम लोगों का ही जाना होता है, सामान्य नागरिक यहाँ पर नहीं जाते। साधु संत पहले कुछ लोग गए हैं वहाँ पर, लेकिन वो हितकारक नहीं रहा है। यहाँ आप देखेंगे ये हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पहाड़ियों के बीच में चट्टानों के यहाँ पर चट्टान आकृति के द्वारा ये बना हुआ है, उन्हीं के बीच में है। ये हम मंदिर की तरफ पहुँच गए हैं और यहाँ से प्रवेश द्वार से हम भीतर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो संत महात्मा जो भी थे, उनका ये समाधि धूना जल रहा है और ये उनका स्थान बना हुआ है। ये चट्टानों के दिख रहे हैं आप, जैसे कि चट्टानों के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से है। ये उनका धूना है और ये यहाँ पर जो एक शंख रखा हुआ है प्राचीन समय का, और ये महंत जी का फ़ोटो है। ये चट्टान के बीच से ये हम निकलते हैं और यहाँ पर ये चट्टान के भीतर ही भगवान गणेश की स्थापना की गई है रिद्धि सिद्धि के साथ। ये आप देख रहे हैं, ये प्रतिष्ठा भगवान गणेश की है और यहाँ पर ये चट्टान के भीतर है। पूरा प्राकृतिक है, ऐसा चट्टानों को काटकर इसको एक तरीके से बनाया गया है, विशेषतम तरीके से। यहाँ पर कैमरे आदि लगे हुए हैं और सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। अब यहाँ से ये नंदी महाराज बैठे हुए हैं, उनके सीधे सामने प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे। ये सामने हमारे शिवलिंग है और ये बैठी है माँ पार्वती स्वरूप में है, ब्रह्मचारिणी स्वरूप में है। माँ ने यहाँ तपस्या की है और इस मूर्ति में विशेषता ये है कि माँ के 9 स्वरूप इस मूर्ति में बने हुए हैं। एक तरफ माँ का मंडल लिए हुए हैं और एक तरफ माँ माला लिए हुए हैं। ये प्राचीनतम मूर्ति है। बाकी आधुनिकीकरण से इस मंदिर को एक तरीके से एक व्यवस्थित किया गया है, लेकिन मूर्ति प्राचीन है। कई साधु संतों ने यहाँ पर तपस्या की है, समाधि ली है। ये एक दूसरा द्वार हम यहाँ चट्टान के यहाँ से देख पा रहे हैं। ये चट्टानें हैं और यहाँ से अभी हम पंडित जी के द्वारा भी जानेंगे कि किस तरीके से क्या मंदिर की महिमा है। अभी आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। विशालतम ये अर्जुन का पेड़ आपके समक्ष लगा हुआ है, एक बहुत ही भव्यता के साथ है। लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर मन्नतों के धागे बांधते हैं। ये अलग अलग प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं और यहीं पर साधु संतों का निवास स्थल बनाया हुआ है। ये हमारे साथ पंडित जी हैं। ये कमंडल है। अच्छा, देखिए कमंडल दिख रहा है। ये माँ के 9 रूप इसी मूर्ति में है। ये बहुत सुंदर। ये माला, अच्छा ये माँ की माला दिख रही है। ये माँ के सभी 9 स्वरूप हैं। अद्भुत अद्भुत। देखिए ये जगदम्बा के माँ पार्वती के सभी 9 रूप यहाँ पर दिखाई देते। अद्भुत अद्भुत। आदरणीय गुरुदेव द्वारा हमको ये माँ के 9 रूपों के दर्शन कराए गए। अद्भुत अद्भुत।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। पूरे 9 स्वरूप माँ के, बहुत ही सुंदर जी। ये ब्रह्मचारिणी तिथि कुष्मांडा 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी 7वीं काल रात, अष्टम महागौरी नवी सिद्धिदात्री, 9 देवियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं पार्वती गुफा मंदिर के आदरणीय महंत जी। महंत जी प्रणाम। हाँ, बाबू भारती नाम है जी। आदरणीय बाबू भारती जी हमारे सामने हैं। हाँ। गुरुदेव, ये मंदिर की क्या महिमा है, कितने वर्ष? देखो, पहली बात तो आप भूमि से चलो। ये तुम जो बैठे हो, ये सेंटर है, और ये सेंटर कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का सेंटर नहीं, ये तो भारत नहीं, विश्व सेंटर में आता है। ये जो है विश्व सेंटर है यहाँ, और लोकों में भी सेंटर है। क्योंकि यहाँ से जो रेखा है, मकर रेखा और कर्क रेखा है, आसपास से यहीं से निकली है, थोड़ी थोड़ी दूर से। दूसरे जगह का ढाल उत्तर को है, जबकि उत्तर में विज्ञान की दृष्टि से ऊंचा होता है। लेकिन यहाँ पर ये 9 नदी मिलकर सीधी तुम्हें झांसी ओर था, यहाँ से आप देखोगे सीधी लाइन उत्तर को जाएगी। इतनी कोई गंगा उत्पन्न नहीं बही, थोड़ी बहुत तो बह गई है, लेकिन इतनी कोई गंगा उत्पन्न नहीं बही। ये इसका नाम पुराना वेदवती था, अब इससे बेतवा बोलते हैं। बेतवा। और यहाँ पर 9 नदी मिली है, तो जब 9 नदी मिलने से इसमें कोड़ अच्छे होते थे। राजा भोज का कोड़ इसी में स्नान करने से अच्छा हुआ था। अच्छा। आज तो जब कोड़ की बीमारी जो होती थी पुरानी, वो जहाँ से अच्छी हुई थी, आज जब नदी ऐसी कर रही तो खुद ही कोड़ हो जाएगा सबर में। पहले नदी पानी पिया है हमने, इसी का पानी पीते थे। अच्छा, अब दूसरी बात रही, जहाँ एक प्रसंग में आवे कि पार्वती मैया की रेखा देख के नारद जी ने बताया कि तुम्हें बढ़िया सा मिलेगा, घर भरना होगा, तो फरार और ठिकाना होगा। तो उनने कही कि वो तपस्या से बदल जाती है। तो उनने कही कि तपस्या क्या करी है, नारद जी से पूछी। तो नारद जी ने बताया कि देवी तू में से पृथ्वी रूप है तेरा, पूरी पृथ्वी तेरा ही रूप है, लेकिन ये तेरा बीच हो, यहाँ सेंटर हो, वहाँ करोगी तो ज़्यादा फल मिलेगा। ठीक है, वो आन गई, तपस्या करने लगी। अब जहाँ मतलब यही था कि वो एक माला करती 100 हो जाती। अच्छा, तो ज़्यादा फल मिलने का मतलब बीच तक यही है। मतलब ये भूमि के सेंटर में बैठे हो, तो काम जो भी करोगे, 1 रुपया दान करोगे 100 हो जाएगा। 1 बेर माँ का नाम लोगे 100 हो जाएगा। 1 बेर माथा नभाओगे तो 100 हो जाएगा। ये काम वैसा होता है हमेशा भी, वो ग्रहण काल में होता है, जब ग्रहण पड़ता है, जब सब नहीं हो जाता उतनी देर है। लेकिन जब माता जी का तो 24 घंटे ही है। ये भूमि की विशेषता, ये भूमि की विशेषता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात क्या है कि ये भूमि में प्रेमा भक्ति है। माला जब भी शंकर जी आ गए, तो ये प्रेमा भक्ति है कि ये हमारे जो भोलेनाथ है ना, ये कभी महल अटारी नाटक नौटंकी में नहीं है। वो तो जमीन पर रहते हैं, जहाँ भ्रमण करते हैं, और सबसे बड़े देवता है। भावई मेट सके त्रिपुरारी, कोई देवता की ताकत नहीं है। हमारे शंकर जी भावई को भाग को भी बदल देते हैं। तो वे माता जी ने वे जान निकले। अब ये भूमि का प्रभाव पड़ा, माता जी के मन में कुछ अपने आप उत्साह भाव, उनकी आंखें बंद कर लो। अच्छा। होता है बस भूमि के प्रभाव। अब आंखें उनकी पीछे से बंद करें भोलेनाथ की, तो उनकी आंखों में सूर्य चंद्रमा का वास है, आकार मच गया। ये शिव पुराण में लेख है, सब में आकार मच गया, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के मैंने कुछ है ही नहीं है। उनने कही तू कैसी तो करिया है, सब दुखी है। और आके जोर जोर ने आके कोई महाराज जी, तो मुझे पाप बन गया, क्या करा जाए। तो पाप का प्रायश्चित तब से होता है, तब कैसे करो जाए। तब में एक पति पत्नी संग रह के तब नहीं कर सकते, तब ध्यान से बोलते हैं, और ध्यान एक अंत नहीं होता है। तब में एक, विद्या में 2। अब तुम 2 हो, सक्सेस हो विद्या में, समझे आप। तो यात्रा में 4, कहीं बाहर जा रहे हो तो 4 अच्छे देते हैं, और लड़ाई लड़ रहे हो तो जितने ज्यादा हो जाए उतने अच्छे देते हैं। समझ में आए। इसलिए ये भूमि का प्रमाण है। उधर देखिए शिमुनु शम्भु नाम के राक्षस भाई, उनने पीट के सब देव को निकाल रहे। ये पुरानों का ही लेख है, तुम जो सबका सच्ची, तुम तो पंडित हो, जानते हो। सबे पीट मार के निकाल रहे, पृथ्वी पे फिर रहे। देवताओं का कहे कोई ने रक्षा न करी उनकी। नारद जी मिल गए, उनने कही महाराज मरे के कहा
हमें भगाया पीट पाट गई, तुम तो हमारे हो। फिर कहा भागे आज तुम्हें तो मरना ही नहीं है। तो महाराज जय तो परेशानी है, मरने है नहीं, ये पटक जाना है। तो भाग के आ गए। इसके बाद हमें कछु रक्षा उपाय बताओ। उसने कही तो पार्वती मैया तपस्या कर रही है, तुम कोई उपाय से उनसे आशीर्वाद ले लो, रक्षा हो जाएगी। तो वे राक्षस लोग, देवता लोग जान के अब वो मौन धारण करें थी। एक बार स्नान करे गंगा जी में करती थी, लौट के अपने स्थान पर ठीक है, अब बिना हाल मतलब तपस्या कर रही थी। बयान के सो गए आ गए उनके, माता जी ठटक गई, लाड़े डरे हैं, जगह ही नहीं है। तब उनके शरीर से एक देवी प्रकट भई और उनने कही कि हटो, इन्हें निकलने दो, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। एक एक करके सिंधु देवी उत्पन्न करो। अच्छा, तो ये शंभु ने शंभु का जो वध करा है तीसरे चरण में सरस्वती रूप में, वो जो है पार्वती मैया के शरीर से ही देवी उत्पन्न हुई। अच्छा, सबकी जननी है ये माँ। 9 स्वरूप माँ के मूर्ति। 9 स्वरूप माँ के हैं, 5 से हाथों से आई समझ में। और वे तो 2 हाथ जो का माला कमंडल के हैं, एक में कमंडल एक में माला, भजन कर रही है। ये तो पैदा हो गए वे ही कर रही है, सब दुकान में है। 2 हाथ ओवर है उनके, एक है भक्तों को आशीर्वाद और एक है दुष्टों का संहार, दुष्टों के ऊपर देना। 4 हाथ की देवी है। हम पूरे इसमें पर्याय विदेश तक पर्याय, हमें ये मूर्ति नहीं मिली, कारण कितने तो हमने संग्रहालय खरीद ली। और आता तुम्हारी जो मूर्ति है कितने संग्रहालय देख रहे, हमने गवालियर देखा, तुम्हारे सोमनाथ के आगे क्या है जूनागढ़ वहाँ देखा, इधर मदुरई में घुसे रहे, वहाँ भी बहुत बड़ा संग्रहालय है। मदुरई मीनाक्षी देवी है ना तमिलनाडु में, वहाँ भी बहुत घुसे रहे। को गैर गए हमने जगह जगह जहाँ सुनी, नेपाल उतर गए, नेपाल गुफा पहुँच गए, आसाम चले गए, ब्रह्मपुत्र की ढाल में गुफा है पार्वती की, वहाँ भी गए, दुनिया की मूर्ति देखी। ये मूर्ति का दर्शन कहीं नहीं किया, ये इसलिए है कि अजीब है, अद्भुत मूर्ति है। भगवान खुशी ला के पंडित तुम्हारा खूब नारायण रहे, अब नारायण हो गया, पूरा हो गया। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम।